दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आज का चैप्टर है विभीषण का राम को अजय बताकर उनके पास सीता को लौटा देने की सम्मति देना। राक्षस राज रावण के इन वचनों और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुनकर विभीषण ने रावण से ये सार्थक और हितकारी वचन कहे। ये पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था। राजन, सीता नामधारी विशालकाय महान सर्प को किसने आपके गले में बांध दिया है? उसके हृदय का भाग ही उस सर्प का शरीर है। चिंता ही विष है, सुंदर मुस्कान ही तीखी दाढ़ है, और प्रत्येक हाथ की 5-5 उंगलियां ही इस सर्प के 5 सिर है। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन और ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। जब तक पर्वत शिखर के समान ऊंचे बानर जिनके दांत और नख ही आयुध है लंका पर चढ़ाई नहीं करते, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दीजिए। जब तक श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए वायु के समान वेगशाली और वज्रतुल्य बाण राक्षस शिरोमणियों के सिर नहीं काट रहे हैं, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम की सेवा में सीता जी को समर्पित कर दीजिए। राजन, ये कुंभकर्ण, इंद्रजीत, महापर्ष, महोदर, निकुंभ, कुंभ और अतिकाय कोई भी समरांगन में रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करे, इंद्र या यम आपको गोद में छिपा ले, अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाए, तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे। विभीषण की ये बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं और दानवों से कभी नहीं डरते। भय तथा वस्तु है भय क्या वस्तु है ये हमें पता ही नहीं, ये हम जानते ही नहीं हैं। हमें युद्ध में यक्ष, गंधर्व, बड़े बड़े नाग, पक्षियों और सर्पों से भी भय नहीं है। फिर समरांगन में राजकुमार राम से हमें कभी भी कैसे भय होगा? तो दोस्तों विभीषण यहाँ पे रावण को समझा रहे हैं या डरा रहे हैं? क्योंकि ये समझाने का स्टाइल तो नहीं है, या फिर वो सच कह रहे हैं इसलिए कड़वा लग रहा है। विभीषण राजा रावण के सच्चे हितैषी थे। उनकी बुद्धि का धर्म, अर्थ और काम में अच्छा प्रवेश था। उन्होंने प्रहस्त के अहितकर वचन सुनकर ये महान अर्थ से युक्त बात कही। प्रहस्त, महाराज रावण महोदर, तुम कुंभकर्ण श्री राम के प्रति जो कुछ कह रहे हो वो सब तुम्हारे किए नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह जैसे पापात्मा पुरुष की स्वर्ग में पहुंच नहीं हो सकती। प्रहस्त, श्री राम अर्थ विशारद है, समस्त कार्यों के सदन में कुशल है। जैसे बिना जहाज या नौका के कोई महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मुझसे, तुमसे अथवा समस्त राक्षसों से भी राम का वध होना कैसे संभव है? श्री राम धर्म को ही प्रधान वस्तु मानते हैं। उनका प्रादुर्भाव विश्वाकुकुल में हुआ है। वे सभी कार्य के संपादन में समर्थ और महारथी वीर हैं। उन्होंने विराट, कबंध और बाली जैसे वीरों को बात की बात में यमलोक भेज दिया था। ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्री राम से सामना पड़ने पर तो देवता भी अपनी हेकड़ी भूल जाएंगे, फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। प्रस्थ, अभी तक श्री राम के चलाए हुए कंकपत्र युक्त दुर्जय और तीखे बाण तुम्हारे शरीर को वितीर्ण करके भीतर नहीं घुसे हैं, इसलिए तुम बढ़ चढ़कर बोल रहे हो। तो यहाँ पे विभीषण काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं बातों से। प्रस्थ, श्री राम के बाण वज्र के समान वेगशाली होते हैं, वे प्राणों का अंत करके ही छोड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए वे तीखे बाण तुम्हारे शरीर को फोड़कर अंदर नहीं घुसे हैं, इसलिए तुम इतनी सेखी बदारते हो। रावण, महाबली, त्रिशिरा, कुंभकर्ण, कुमार निकुंभ और इंद्र विजयी मेघनाथ भी समरांगन में इंद्र तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। इंद्र विजयी मतलब निद्रा को जीतने वाले, जैसे अर्जुन थे महाभारत में। देवांतक, नरांतक, अतिकाय, महाकाय, अतिरथ तथा पर्वत के समान शक्तिशाली अकंपन भी युद्धभूमि में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। ये महाराज रावण तो वैष्णव के वशीभूत है, इसीलिए सोच विचार कर काम नहीं कर रहे हैं। इसके सिवा ये स्वभाव से ही कठोर है तथा राक्षसों के सत्यानाश के लिए तुम जैसे शत्रुतुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। अत्यंत शारीरिक बल से संपन्न, शस्त्र फन वाले और महान बलशाली भयंकर नाग ने इस राजा को बलपूर्वक अपने शरीर से आवेक्षित कर रखा है। तुम सब लोग मिलकर इसे बंधन से बाहर करके प्राण संकट से बचाओ।
यानी अहंकार की बात कर रहे हैं विभीषण। अहंकार का मतलब नाक बता रहे हैं। अर्थात श्री रामचंद्र जी के साथ बैर बांधना महान सर्प के शरीर से अवस्थित होने के समान ही है। इस भाव को व्यक्त करने के कारण यही निदर्शना अलंकार व्यक्त है। इस राजा से अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हुई है। आप सब लोग इसके हितैषी सुहृद है। अतः जैसे भयंकर बलशाली भूतों से गृहीत हुए पुरुष को उसके हितैषी आत्मीय जन उसके प्रति बलात्कार करके भी उसकी रक्षा करते हैं, बलात्कार मतलब जबरदस्ती, उसी प्रकार आप सब लोग एक मत होकर आवश्यकता हो तो इसके केस पकड़कर भी इसे अनुचित मार्ग पर जाने से रोके और सब प्रकार से इसकी रक्षा करें। उत्तम चरित्र रूपी जल से परिपूर्ण श्री रघुनाथ रूपी समुद्र इसे डुबो रहा है, अथवा यूँ समझो कि ये श्री राम रूपी पाताल के गहरे गर्त में गिर रहा है। विभीषण की बातों से साफ पता चल रहा है कि वो रावण के पास नहीं रहना चाहते, वो राम के पास जाना चाहते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते क्या होता है। ऐसी दशा में तुम सब लोगों को मिलकर इसका उद्धार करना चाहिए। मैं तो राक्षसों सहित इस सारे नगर के और सूर्य सहित स्वयं महाराज के हित के लिए अपनी यही उत्तम सम्मति देता हूँ कि ये राजकुमार श्री राम के हाथों में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दे। वास्तव में सच्चा मंत्री वही है जो अपने और शत्रु पक्ष के बल पराक्रम को समझकर तथा दोनों पक्षों की स्थिति, हानि और बुद्धि का अपने बुद्धि द्वारा विचार करके जो स्वामी के लिए हितकर और उचित हो वही बात कहे। नेक्स्ट चैप्टर, इंद्रजीत द्वारा विभीषण का मजाक उड़ाना, विभीषण का उसे फटकार कर सभा में अपनी उचित सम्मति देना। विभीषण बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। उनके वचनों को जैसे जैसे बड़े कष्ट सुनकर राक्षस युद्धपति युग में प्रधान महाकाय इंद्रजीत ने वहाँ ये बात कही, मेरे छोटे चाचा, आप बहुत डरे हुए की भांति ये निरर्थक बातें कह रहे हैं। जिसने इस कुल में जन्म ना लिया होगा वो पुरुष भी ना तो ऐसे बात कहेगा और ना ऐसा काम ही करेगा। पिताजी, हमारे इस राक्षस कुल में एकमात्र ये छोटे चाचा विभीषण ही बल, वीर्य, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित है। मतलब जिनमें ये सब चीज़ नहीं है, बल, शौर्य, वे दोनों मानव राजकुमार क्या है, उन्हें तो हमारा एक साधारण सा राक्षस भी मार सकता है। फिर मेरे डरपोक चाचा, आप हमें क्यों डरा रहे हैं? मैंने तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से हटाकर इस भूतल पर ला बिठाया था। उस समय सारे देवताओं ने भयभीत हो भागकर संपूर्ण दिशाओं की शरण ली थी। मैंने हठपूर्वक ऐरावत हाथी के दोनों दांत उखाड़कर उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस समय वो जोर जोर से चिंगाड़ रहा था। आपने इस पराक्रम द्वारा मैंने संपूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था, जो देवताओं के भी दर्प का दलन कर सकता है, बड़े बड़े दैत्यों को भी शोकमग्न कर देने वाला, तथा जो उत्तम बल पराक्रम से संपन्न है वही मुझ जैसे वीर मनुष्य जाति के दो साधारण राजकुमारों का सामना कैसे नहीं कर सकता। इंद्रतुल्य तेजस्वी महापराक्रमी दुर्जय वीर इंद्रजीत की ये बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने ये महान अर्थ से युक्त वचन कहे, तात अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, तुम्हारे मन में कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं हुआ है, इसलिए तुम भी अपने ही विनाश के लिए बहुत सी निरर्थक बातें बक गए हो। इंद्रजीत, तुम रावण के पुत्र कहलाकर भी ऊपर से ही उसके मित्र हो, भीतर से तो तुम पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो। यही कारण है कि तुम श्री रघुनाथ जी के द्वारा राक्षस राज के विनाश की बातें सुनकर भी मोहबस उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हो। तुम्हारी बुद्धि बहुत ही खोटी है। तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य हो ही, जो तुम्हें यहाँ बुला लाया है वो भी वध के ही योग्य है। जिसने आज तुम जैसे अत्यंत दुस्साहसी बालक को इन सलाहकारों के समीप आने दिया है वो भी प्राण दंड के ही योग्य है, वो भी अपराधी है। इंद्रजीत, तुम अविवेकी हो, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है, विनय तो तुम्हें छू तक नहीं गई है, तुम्हारा स्वभाव बड़ा तीखा और बुद्धि बहुत थोड़ी है। तो दोस्तों, टीवी सीरियल में विभीषण को बहुत ही असहाय, हमेशा रोने वाले ही दिखाया जाता है, लेकिन विभीषण वैसा नहीं था। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तुम अत्यंत दुर्बुद्धि, दुरात्मा और मूर्ख हो, इसीलिए बालकों से ये सिर पैर की बातें कर रहे हो, ऐसा विभीषण इंद्रजीत को कह रहे हैं।
इंद्रजीत ने भी मजाक उड़ाया है। भगवान श्री राम के द्वारा युद्ध के मुहाने पर शत्रु के समक्ष छोड़े गए तेजस्वी बाण साक्षात प्राणदंड के समान प्रकाशित होते हैं, काल के समान जान पड़ते हैं और यमदंड के समान भयंकर होते हैं। भला उन्हें कौन सह सकता है। अतः राजन, हम लोग धन रत्न सुंदर आभूषण दिव्य वस्त्र विचित्र मणि और देवी सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही शोक रहित होकर इस नगर में निवास कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, रावण के द्वारा विभीषण का तिरस्कार और विभीषण का रावण को फटकार कर चल देना। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने सुंदर अर्थ से युक्त और हितकर बात कहने पर भी विभीषण से कठोर वाणी में कहा, भाई, शत्रु और कुपित विषधर सर्प के साथ रहना पड़े तो रह ले, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो उसके साथ कदापि ना रहे। राक्षस, संपूर्ण लोकों में सजातीय बंधुओं का जो स्वभाव होता है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाति वाले सर्वथा अपने अन्य सजातियों की आपत्तियों में ही हर्ष मानते हैं। निशाचर, जो ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया हो, राज कार्य को अच्छी तरह चला रहा हो और विद्वान धर्मशील और शूरवीर हो, उसे भी कुटुंबी जन अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की भी चेष्टा करते हैं। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं। वे बड़े आतताई होते हैं। मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र चलाने, धर्म धन हड़पने और क्षेत्र तथा स्त्री का अपहरण करने में भी नहीं हिचकते हैं। अपना मनोभाव छिपाते रहते हैं, अतः क्रूर और भयंकर होते हैं। तो ये सब बातें रावण विभीषण से कह रहा है। पूर्वकाल की बात है। पद्मवन में हाथियों ने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए थे, जो अब भी श्लोकों के रूप में गाए और सुनाए जाते हैं। एक बार कुछ लोगों को हाथ में फंदा लिए आते देख हाथियों ने जो बात कही थी उन्हें बता रहा हूँ, सुनो। हमें अग्नि, दूसरे शास्त्र और पाश भय नहीं दे सकते। हमारे लिए तो अपने स्वार्थी जाते भाई ही भयानक और खतरे की वस्तु है। मतलब अपने लोग ही खतरे हैं, ये रावण कह रहे हैं विभीषण से। यही हमारे पकड़े जाने का उपाय बता देंगे, इसमें संशय नहीं आता। संपूर्ण भयों की अपेक्षा हमें अपने जाति भाइयों से प्राप्त होने वाला भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। जैसे गौ में हव्य कव्य की संपत्ति दूध होता है, स्त्रियों में चपलता होती है और ब्राह्मणों में तपस्या रहा करती है, उसी प्रकार जाति भाइयों में भय अवश्य प्राप्त होता है। अतः सौभ्य, आज जो सारा संसार मेरा सम्मान करता है और मैं जो ऐश्वर्यवान कुलीन और शत्रु के सिर पर स्थित हूँ, ये सब तुम्हें अभिष्ट नहीं है, मतलब तुम पसंद नहीं करते। जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंदें उसमें सटती नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में स्वार्थ नहीं टिकता है। जैसे शरद ऋतु में गरजते और बरसते हुए मेघों के जल से धरती गीली नहीं होती है, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में स्नेहजनित आर्द्रता नहीं होती है। जैसे भौरा बड़ी चाह से फूलों का रस पीता हुआ भी वहाँ ठहरता नहीं है, उसी प्रकार नारियों में स्वजनोचित स्नेह नहीं टिक पाता है। तुम भी ऐसे ही अनार्य हो। जैसे भ्रमर रस की इच्छा से काश के फूल का पान करे तो उसमें रस नहीं पा सकता, उसी प्रकार अनार्यों में जो स्नेह होता है वो किसी के लिए लाभदायक नहीं होता। जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूंड से धूल उछालकर अपने शरीर को गंदा कर लेता है, उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री दूषित होती है। कुल कलंक निशाचर विभीषण, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे सिवा दूसरा कोई ऐसी बात कहता तो उसे इसी मुहूर्त में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। विभीषण नयाकुल बातें कह रहे थे तो भी रावण ने जब उनसे ऐसे कठोर वचन कहे तब वे हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए तेजस्वी भ्राता विभीषण ने कुपित होकर राक्षस राज रावण से कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है। तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। यूँ तो मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो चाहो कह लो, परंतु अग्रज होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को कदापि नहीं सह सकता।
दशानन रावण जो अजितेंद्रिय पुरुष काल के वशीभूत हो जाते हैं, वे हित की कामना से कहे हुए सुंदर नीतियुक्त वचनों को भी नहीं गहन करते हैं। राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, यानी जो सत्य बातें कहता है और सुनने में कठोर होता है, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। तुम समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल के पाश में बन चुके हो, जिसमें आग लग गई हो उस घर की भांति नष्ट हो रहे हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें हित की बात सुझा दी थी। राम के सुवर्णभूषित बाण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और तीखे हैं। मैं राम के द्वारा उन बाणों से तुम्हारी मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसलिए तुम्हें समझाने की चेष्टा की थी। तो दोस्तों, विभीषण पहले ही राम के पास जाना चाहता था। इससे साबित होता है कि विभीषण रावण को शायद पसंद नहीं करता था या उन दोनों में झगड़ा होता था। काल के वशीभूत होने पर बड़े बड़े शूरवीर, बलवान और अस्त्रवेत्ता भी बालू की भांति या बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। राक्षस राज, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए जो कुछ भी कहा है वो यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तुम अपनी तथा राक्षस सहित इस समस्त लंकापुरी की सब प्रकार से रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम मेरे बिना सुखी हो जाओ। तो विभीषण भी राम की ओर से रामायण युद्ध लड़े थे। निशाच राज, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बार बार अनुचित मार्ग पर चलने से रोका है, किंतु तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती है। वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है, वे जीवन के अंतकाल में अपने सुहृदों की कही हुई हितकर बात भी नहीं मानते हैं। रावण से ऐसे कठोर वचन कहकर उसके छोटे भाई विभीषण दो ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। तो श्री राम के पास आ गए। ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे।